फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। जैसा कि आपको पता है, हमने 11th क्लास की अकाउंटिंग शुरू की है, जो कि इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें हमारा थर्ड टॉपिक होगा। तो इसमें हम बात करेंगे क्या, यूजर्स के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में बात की है अकाउंटिंग की, हमने एडवांटेजेस देखे और डिसएडवांटेजेस देखे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस भी देखा। अब बात करते हैं यूजर्स की। हमने बार बार यूजर्स का नाम लिया, वो यूजर्स कौन है अब जानते हैं उनको। मतलब यूजर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के यूजर्स कौन कौन से हैं। बिजनेस के यूजर्स दो तरह के हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल यूजर्स जो क्या है विद इन द बिजनेस है, और एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं जो आउटसाइड द बिजनेस है। सबसे पहले अगर हम इंटरनल यूजर्स में बात करें तो सबसे फर्स्ट आता है क्या, ओनर। ओनर कौन होता है, जिसने क्या है कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस में। जब कोई भी पर्सन बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसका रिस्क क्या है, वो बढ़ जाता है। वो ये सोचता है वो मेरी कैपिटल जो मैंने इन्वेस्ट की है उस पर मुझे कुछ रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसकी कैपिटल सिक्योर है या नहीं है। तो इस चीज के लिए वो ये जानना चाह रहा है कि बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हुए, क्या लॉस चल रहा है। तो इस पर्पज से वो क्या करता है, अकाउंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। हमने कहा था जो अकाउंटिंग होती है वो अपने यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यूजर्स जो है, ओनर जो है वो क्या है, फर्स्ट क्या है, यूजर है जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पाना चाहता है। ठीक है। सेकंड अगर हम चलते हैं मैनेजमेंट, हमने बात की थी मैनेजमेंट क्या करता है, डिसीजंस लेता है। डिसीजंस से किस चीज से रिलेटेड लेने होते हैं, अगर उसे उसके पास सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है तो वो जान पाएगा जो बिजनेस है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उससे प्रॉफिट हो रहे हैं, उसे लॉस हो रहा है, क्या उसकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्या उसकी करंट एसेट्स हैं। यानी कि अकाउंटिंग से उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो इंफॉर्मेशन से क्या करता है, फिर डिसीजंस लेता है। डिसीजन किस चीज से रिलेटेड, उसे अपने प्रॉफिट्स कैसे इंक्रीज करने हैं, कॉस्ट को कैसे कम करना है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करना है। इस टाइप से जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। और मैनेजमेंट जो है वो सेकंड यूजर है इंटरनल में। ठीक है। थर्ड अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज और वर्कर। अब इंटरनल की बात है तो एम्प्लॉयज और वर्कर भी आएंगे, वो भी तो विद इन द बिजनेस है, बिजनेस के अंदर ही काम कर रहे हैं। तो वो क्यों चाहते हैं इंफॉर्मेशन लेना, वो इसलिए चाहते हैं ताकि उन्हें बोनस मिल सके टाइम पर। क्या मिल सके, बोनस। और सेकंड पॉइंट वो ये जानना चाहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो क्या कर रहा है, प्रोविडेंट फंड में पैसा ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की, एक्सटर्नल यूजर्स में हमारा कौन है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करना। जब हम एक छोटी सी बात लेकर चले, हम भी किसी को कुछ पैसा देते हैं तो हम ये सोचेंगे कि वो हमारा पैसा रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं वो ये देखना चाहते हैं कि जो हमारा क्या है, जिसको हम लोन दे रहे हैं वो हमारा पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, उसकी क्या इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बिजनेस में कि वो टाइम पर क्या है हमारा पैसा रिटर्न कर पाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि उसके पास क्या हो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो। सेकंड है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स वो जो बिजनेस में पैसा लगा चुके हैं, और पोटेंशियल वो जो फ्यूचर में बिजनेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं। अब हम जहां भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्क तो नहीं है, क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें एक रिटर्न मिलेगा, हमारे प्रॉफिट होंगे या हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए भी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखते हैं और उससे रिलेटेड फिर अपने डिसीजंस लेते हैं। थर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस को क्या देते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, इसमें उधार में। अब जब वो उधार में कोई बंदा हमें पैसा गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो ये देखेगा कि वो कितने टाइम बाद हमें पैसे उस चीज के लिए दे देगा।
यानी कि वो क्या चेक करता है, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो उधार देने की क्षमता है वो कितनी है। अगर हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट कहता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों इंफॉर्मेशन लेना चाहती है? गवर्नमेंट को क्या करना होता है, टैक्स क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। हर बिजनेस पे जैसे जीएसटी, आजकल तो जीएसटी आ गया, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वो सारी चीजें क्या करनी होती है, गवर्नमेंट को कैलकुलेट करनी होती है। इसलिए गवर्नमेंट भी क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहती है। अब है कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर यानी हम जो क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि वो जो भी प्रोडक्ट खरीदे उससे उसके जो रेट्स हैं वो रिलायबल मिले। यानी कि कहीं उसके साथ क्या तो नहीं हो रहा, एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रहा वो। अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है तो इट मीन्स उससे ज्यादा रेट लिए जा रहे हैं किसी भी चीज के, तो इसलिए वो भी चाहता है कि उसके पास जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आए। अब लास्ट पॉइंट आता है हमारा पब्लिक। पब्लिक क्या है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर नजर रखती है। वो ये चाहती है जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में समाज में जो रह रहा है उसने क्या हमारे वर्कर्स को जो एम्प्लॉयमेंट ढंग से दिया हुआ है, या फिर वो पेट्रोनाइज तो नहीं कर रहा हमारे किसको, सप्लायर्स को। इसलिए क्या है, पब्लिक भी जो है वो इंफॉर्मेशन चाहती है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा यूजर्स क्या है, दो टाइप के हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में हमारा ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स आ रहे हैं जो कि विद इन द बिजनेस हैं। और एक्सटर्नल में क्या है, हमारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक एंड कंज्यूमर्स, जो कि हमारे क्या है, आउटसाइड द बिजनेस है। ठीक है, तो इस तरह एक टॉपिक और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में हमारे दो तरह के सिस्टम्स आते हैं। एक है हमारा डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर हम बात करते हैं डबल एंट्री सिस्टम की, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो 15th सेंचुरी में आया। कब आया? 15th सेंचुरी में। कहाँ पर आया? इटली में। और इसको कौन लेके आया, इसको लाने वाले कौन थे? वो थे मिस्टर लुकास रेस्यूली। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शंस को हम दो साइड में क्या करते हैं, एंटर करते हैं। एक साइड को हम डेबिट कहते हैं और दूसरी साइड को क्रेडिट कहते हैं। यानी कि इससे हमारे क्या है, दो अकाउंट जो है वो इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए अगर हम एक एग्जांपल लेके चले, कहते हैं गुड्स परचेज ऑन कैश, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स हमने परचेजेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और कैश को क्या कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया। परचेजेस हमारी डेबिट और कैश हमारी क्रेडिट विद सिमिलर अमाउंट। अमाउंट क्या होगी, इनकी सेम होगी। मान लीजिए 20,000 है तो ये भी 20,000 होगी। ठीक है, तो इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या, किस पे डिपेंड करता है, डेबिट और क्रेडिट पे। एक साइड हम डेबिट करते हैं और एक साइड क्रेडिट करते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शंस के हम दो पहलू, दो एस्पेक्ट लेके चलते हैं। जैसे इसमें था, एक परचेज था और दूसरा कैश था। यानी कि परचेजेस का मतलब है अगर गुड्स हमारे बिजनेस में आती हैं तो उसके बदले में क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। एक रीजन दिया जा रहा है किस चीज के लिए, गुड्स जो खरीदी है उसके बदले में हमारे पास क्या गया, कैश गया। वो रीजन हमारे पास आ गया है, यहाँ पर कैश जो है वो बिजनेस से क्यों गया। ठीक है, इस तरह हम इसके दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं। ये सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है, ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखना चाहें तो ये क्या है, हमारा साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड मतलब
इसको जो है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। इसमें दोनों जो हमारे एस्पेक्ट हैं वो लेकर चलते हैं हम डेबिट एंड क्रेडिट को। अगर दूसरा कहें हम, ये क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड है। कंप्लीट रिकॉर्ड ये क्या करता है, किसी भी ट्रांजैक्शंस का पूरा रिकॉर्ड रखता है, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, यानी कि उसके दोनों एस्पेक्ट पर बात करता है। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस डबल एंट्री सिस्टम में जब हम बात करते हैं कि हम दोनों एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, हम एक ट्रायल बैलेंस तैयार कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस आपके अगले चैप्टर्स में आएगा। उससे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, जिससे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करेंगे, यानी कि हम ये कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक। और अगर हम अपने लास्ट पॉइंट पर चलते हैं तो हमारा है कंपैरेटिव स्टडी। जो डबल एंट्री सिस्टम है, जब हमने कहा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन कर सकते हैं इससे, इट मीन्स हमारे पास हर साल के लिए प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाएगा। इस साल कितना हुआ, इससे पिछले साल कितना हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था। तो हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। इट मीन्स कंपैरेटिव स्टडी क्या है, पॉसिबल बनाता है कौन, डबल एंट्री सिस्टम। अब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम की। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या है, ये जो है वो डेबिट और क्रेडिट को लेकर नहीं चलता। देयर इज नो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें हम सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं। इसके अंदर हमारी क्या बनाई जाती है, जब हम एक एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं तो इसमें हमारी कैश बुक या पर्सनल अकाउंट ही बनाए जाते हैं। हमारे कोई जर्नल जो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है, तो वो इसमें नहीं बनाया जाता। ये जो सिस्टम है वो हमारा इतना रिलायबल नहीं है, इसलिए इसको जो है वो यूज नहीं किया जाता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम को ही यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या है, इसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का जो है कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो उसमें सिर्फ ये दिखाया जाएगा कि कैश रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता। ये क्या है, अनसिस्टेमेटिक है, इसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, और ये साइंटिफिक मेथड भी हमारा नहीं है, इसलिए हम इस मेथड को क्या है, यूज में नहीं लाते। और अगर हम बात करें इस मेथड में, जब ये मेथड डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड नहीं है, तो इसमें क्या है, हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो नहीं बनाया जाता। ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता। जब ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाएगा तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो भी प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, और उसके बाद ना ही कोई बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाएगी। अगर हमारे पास हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं होगी तो हम किसी भी बिजनेस की क्या है, पोजीशन को नहीं जान सकते। तो वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कितनी है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। और अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम उससे रिलेटेड जो है वो डिसीजंस नहीं ले सकते। इसलिए हम कहते हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो हमारे यूज में नहीं आता। हमारे अकाउंटिंग में सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम को ही यूज किया जाता है। इस तरह से आज हमारा क्या है, फर्स्ट चैप्टर जो हमने शुरू किया था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वो हमारा खत्म होता है। आगे हम अगली वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।